हमने उसका ऊपर का कवर उतार दिया है, ये एकदम पक चुकी है। अब सिर्फ सिकाई बाकी है, और इसकी सिकाई के लिए कुछ यहाँ सिकाई करेंगे और बाद में अपने चूल्हे पे एक काले कोयले जलाने के बाद इसको धुनी देंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने कोयले जला दिए, अपनी चूल्हे के ऊपर ही रखा है, और नीचे चूल्हे के नीचे, क्योंकि कोयले गिरेंगे तो पुराना तवा उसके नीचे रख दिया है, और पीछे ये सपोर्ट के लिए मैंने कि मेरी जाली को सपोर्ट दे। कोई भी बर्तन आप रख सकते हैं, मेरा तो ये कोयलों का बर्तन है इसलिए मैंने इसको रख दिया है। और इसकी आग के ऊपर, कोयलों की आग पे हम अपने चिकन को इस तरह भूनेंगे तो इसमें ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आएगी, और वही मसाला मज़ा आएगा जो बाज़ारी टिक्के में आता है। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, क्योंकि मैं कंटिन्यूस नहीं कर सका, इसलिए मैं ये 2-3 पार्ट में डाल दूँगा, आपको दिखा दूँगा, और इसकी रेसिपी आज ही लिखूँगा इंशाअल्लाह। तो आज ही आप देखिएगा इसके मसाला किस तरह लगाया, इसको मैरिनेट कैसे किया, ये आज ही देख लीजिएगा। मैं इसको दूसरी तरफ से भी सिकाई कर दूँ। कोयले की धुंधे में ज़बरदस्त कलर आया है, खुशबू उठ रही है ज़बरदस्त, क्योंकि बाहर रात में आज मिट्टी चल रही थी, इसलिए ओपन एयर में जाके मेरे पास सिगड़ी भी है, सब कुछ है, सामान है, मगर मैं नहीं कर सका, तो घर के अंदर किचन के अंदर कर रहा हूँ। एग्जॉस्ट चलाया हुआ है जिसकी आवाज़ आपको कंटिन्यूसली आ रही होगी, और बच्चे इंतज़ार में बैठे हैं। उम्मीद है आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और ज़रूर बनाइएगा। मैं आप इसको तरकीब लिख दूँगा, आज इसकी रेसिपी भी लिख दूँगा।